Okay, Times Now has also accessed the FIR copy. Now this again very important, viewers, because a case has been registered against the accused under relevant sections of the IPC, including murder. The police are further looking into it, but Times Now has accessed the FIR copy in this case, the FIR against the main accused Aftab in this case. Let me go back to Priyank, who's with us at the moment. And quickly before that, let me go across to Shivya, who's joining us with more details of the FIR that we've accessed. Shivya. Yes, so first of all, let's quickly go across this FIR, which details as to what exactly happened, wherein it says, and of course it has been filed by the family, it says, सन 2018 में मेरी लड़की श्रद्धा में किसी कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां आफ्ताब नाम का लड़का भी काम करता था। करीब 8-9 महीने बाद हमें पता चला कि मेरी लड़की श्रद्धा और आफ्ताब एक रिलेशनशिप में है। मेरी लड़की ने मेरी बीवी को सन 2019 में बोला कि वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, जिसके लिए हमने उसको मना कर दिया। उसके बाद हमारे मना करने पर श्रद्धा ने हमसे बातचीत करना बंद कर दिया, ऐसा इस FIR में कहा जा रहा है। उसके बाद ये डिटेल्स दी गई हैं, जो मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि वो दोनों एक नए गांव में रहते हैं, फिर विसाई महाराष्ट्र में रह रहे थे। बीच में मेरी लड़की श्रद्धा अपनी मां को बताती थी कि आफ्ताब उसके साथ झगड़ा और मारपीट करता है। मेरी बीवी की मृत्यु के करीब 15-20 दिन बाद श्रद्धा की मुझसे 1-2 बार फोन पर बात हुई, तब मुझे भी उसने बताया कि उसको आफ्ताब मारता पीटता है। यही बात उसने घर आकर करीब 1 महीने बाद मुझे आमने सामने भी बताई थी, जिसे मैंने आफ्ताब को छोड़कर वापस घर रहने को कहा, लेकिन आफ्ताब के माफी मांगने पर वह वापस उसके पास चली गई थी। इसके बाद मुझे श्रद्धा के दोस्तों शिवानी महात्रे और लक्ष्मण ने भी बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वह उसके साथ मारपीट करता है। मेरी बात नहीं मानने की वजह से मैंने अपनी लड़की से काफी महीनों तक बात नहीं की और 14 सितंबर को मेरे लड़के श्रीजय विकास वॉकर को मेरी लड़की के दोस्त लक्ष्मण को फोन करके बताया कि उसकी बहन श्रद्धा वॉकर का फोन पिछले करीब 2 महीने से बंद आ रहा था और इस नंबर पर उन्होंने फोन किया उसके बाद, जिसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि श्रद्धा को वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद इन्होंने मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई पुलिस के साथ और ये सारी डिटेल्स दी। ये भी कहा गया है कि मेरी लड़की श्रद्धा के बारे में IO सचिन साहब के अनुसार अपने दोस्त आफ्ताब के साथ छतरपुर दिल्ली में रहती थी। So these are the details that have been listed out. Specifically, it mentions that the relationship between the duo was actually not going fine, and even the police has come forward saying that this could be the reason that why he killed Shraddha. However, they are investigating the case and it needs to be confirmed yet. Okay, so the police is further looking into the details as were shared by the father of the victim in the complaint that he'd first lodged, and they're now trying to cross-check with the accused himself. Next days, 5 days, he's going to be in police custody. Let's see what comes of the case. Thank you all of you for joining us with those details.